नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से बिल्कुल फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए। क्विज सॉल्व करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना मत भूलना, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया रहता है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, जनवरी 2021 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो जनवरी 2021 के लिए जीता था ऋषभ पंत ने, फरवरी के लिए जीता था रविचंद्रन अश्विन ने, और अभी मार्च के लिए मिला है भुवनेश्वर कुमार को। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। डिटेल में आंसर लिखने से दोस्तों वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश से अपनी सेना की पूर्ण वापसी की घोषणा की? तो अमेरिका ने घोषणा की है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो अब अफगानिस्तान से अपनी सेना के सभी जवानों को वापस बुला लेंगे। एक्चुअली में दोस्तों अमेरिका जो है ये अफगानिस्तान, बहुत सारे देशों में, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में ये अपने अपने सेना जा कर के वहाँ पर रखा हुआ है, बेस स्टोर बनाया हुआ है। क्यों? वहाँ के आतंकवादियों से निपटने के लिए। अफगानिस्तान में कब लाया था? तो दोस्तों ये थी 2001 से। 2001 में जब 9/11 वाला हमला हुआ था, जब पता चला कि ओसामा बिन लादेन जो है ये अफगानिस्तान का है और इसी ने हमला कराया है, तब से ही अफगानिस्तान में सेना की तैनाती कर दी गई थी। और भी वहाँ के जो तालिबानों से निपटने के लिए अमेरिका की सेना वहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। इसके बाद से आज तक, अभी जब 20वीं वर्षगांठ आने वाली होगी 2021 में, जब 11 नवंबर को इसकी 20वीं वर्षगांठ होगी 9/11 हमले की, तब तक अमेरिका अपना पूरा का पूरा सेना वापस बुला चुका होगा। ठीक है, अफगानिस्तान से। तो वहाँ पर अमेरिका ही नहीं था, अमेरिका के साथ साथ नाटो कंट्रीज़ के भी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की भी सेनाएं वहाँ पर उपस्थित थी। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ से कुछ पॉइंट। एक तो 9/11 वाला जो हमला हुआ था अमेरिका पर हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने कराया था। ओसामा बिन लादेन को दोस्तों बाद में पाकिस्तान में घुस करके अमेरिका ने मार गिराया था। क्लियर? अच्छा, ये 9/11 हमला हुआ, 26/11 वाला हमला कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, ताज अटैक, ताज होटल पर जो हुआ था। चलिए अब आया है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अमेरिका देखिए मैप में, ये रहा अमेरिका। वाशिंगटन डीसी है यहाँ की कैपिटल। वाशिंगटन डीसी में ही है दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। वाशिंगटन डीसी में है IMF का हेडक्वार्टर। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में ही है नासा का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो इतने हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। डॉलर यहाँ की करेंसी होती है US डॉलर। कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। जो बाइडेन अभी 46वें प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, जब 46वें प्रेसिडेंट बने हैं तो ये किस पार्टी से हैं? ये है डेमोक्रेट पार्टी से। इनके विपक्ष में थे रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप, 45वें प्रेसिडेंट थे। और उनसे पहले बराक ओबामा जो थे 44वें राष्ट्रपति, वो भी डेमोक्रेट पार्टी से ही थे। जब वो राष्ट्रपति थे तब जो बाइडेन उनके उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। अभी जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, इनके उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस हैं दोस्तों इंडिया की, भारतीय मूल की हैं वो। इंडिया की नहीं कह सकते हैं, अब तो अमेरिका की नागरिकता उनके पास होगी। भारतीय मूल की हैं वो। ठीक है, कमला हैरिस, और वो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं अमेरिका की। ठीक है, अभी टाइम मैगजीन ने जो बाइडेन को और कमला हैरिस को कवर किया था अपने कवर पेज पर। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल लेन देन के लिए कौन सी डिजिटल पहल शुरू की? तो अभी हाल ही में PNB ने दोस्तों PNB@ease नाम की एक पहल शुरू की है। PNB बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। अब देखिए इस पहल का काम क्या होगा। इस पहल से ये होगा दोस्तों कि जो भी कस्टमर हैं PNB के, पंजाब नेशनल बैंक के, वो डिजिटल लेन देन हुआ, डिजिटल जो भी प्रोसेस होगा, बैंकिंग काम होगा डिजिटली, वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। साथ ही साथ में पंजाब नेशनल बैंक ने वीडियो KYC सर्विस भी शुरू कर दी है। यानी घर बैठे लोग अपने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC भी कर सकेंगे बैंक का। ठीक है, अब ये सब कुछ किया है पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 127वें स्थापना दिवस पर।
आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है। ठीक है, सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया पूर्णतः भारतीयों द्वारा ये। ठीक है, वैसे तो अवध कमर्शियल बैंक और हिंदुस्तान बैंक आया था, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया था, लेकिन वो पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित नहीं था। पूर्णतः भारतीयों द्वारा अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी, पाकिस्तान में जो अब चला गया है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी 1894 में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक से। अभी बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक में टॉप पर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था 4 बड़े बैंकों में, उसमें पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों का विलय हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। तो इसको याद रखिएगा, इस पर मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी दी हुई है। 10 बड़े बैंकों का विलय। वर्तमान में 12 सरकारी बैंकें बची हुई हैं और इन पर भी आपको वीडियो दी गई है। दोनों वीडियो आप लोग सर्च कीजिएगा, 12 बड़े बैंक एमजेटी एजुकेशन लिखिएगा, या फिर 10 बड़े बैंकों का विलय फिर एमजेटी एजुकेशन लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगी वो वीडियो यूट्यूब पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में 15 अप्रैल को मनाया गया हिमाचल दिवस। 15 अप्रैल को दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है ये पूर्णतः भारतीय राज्य बना था, तो इस वजह से ये मनाया जाता है हिमाचल दिवस के रूप में 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। तो राज्यों की संख्या भी याद रखना है, 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। ओके, 1948 से दोस्तों हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक यूनियन टेरिटरी था। आगे चल करके 1971 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। हिमाचल प्रदेश की कुछ और भी विशेषताएं जान लीजिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती बहुत ज़्यादा होती है। हींग की खेती करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश 2020 में ई पंचायत पुरस्कार पाया था और ई पंचायत पुरस्कार की शुरुआत भी उसी वर्ष की गई थी, यानी कि ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला ये पहला राज्य बना था। और अभी किसने जीता है 2021 के लिए? उत्तर प्रदेश ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। हिमाचल प्रदेश दोस्तों ई कैबिनेट लागू करने वाला भी पहला राज्य है, यानी अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के प्रोसेस को इसने पेपरलेस कर दिया है। ठीक है, पूरी की पूरी कार्रवाई पेपरलेस होगी। इसके साथ ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 2 झीलों के बारे में मैंने आपको बताया था, चंद्रताल और सूरजताल। 2 झीलों को आप लोग को याद रखना है हिमाचल प्रदेश से। चलिए अब इंडिया के मैप में देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से कुछ और स्टैटिक जानकारी। हिमाचल प्रदेश मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा हिमाचल प्रदेश। राजधानी है इसकी शिमला। जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। शिकारी देवी अभ्यारण्य यह है हिमाचल प्रदेश में ही। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में अगर बात करें तो वो हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से शेयर करता है, पंजाब और हरियाणा राज्य से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से शेयर करता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य और पोषण पर डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया है पोषण ज्ञान नाम का एक डिजिटल कोर्स। ठीक है, ये स्वास्थ्य और पोषण पर लॉन्च किया गया है और इसके लिए नीति आयोग ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी से सहयोग भी लिया है, हेल्प भी लिया है। तो इसके सहयोग से ये लॉन्च किया गया है पोषण ज्ञान नाम का स्वास्थ्य और पोषण पर एक डिजिटल कोर्स। ओके, नीति आयोग आया है। नीति आयोग के बारे में जानिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है इसका फुल फॉर्म। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। स्थापना जब हुई तो उसी टाइम घोषित किया गया कि जो भी वर्तमान में जो भी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका ऑटोमेटिकली ही बाय डिफॉल्ट हो जाएगा अध्यक्ष। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हुए अध्यक्ष। अब 2015 में भी ये अध्यक्ष थे, अभी भी अध्यक्ष हैं। तो ये नीति आयोग के पहले भी अध्यक्ष हुए और वर्तमान में अध्यक्ष हुए। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। अगला, भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने दोस्तों गगनयान मिशन के लिए समझौता किया अभी हाल ही में फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ समझौते के तहत मिशन गगनयान दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा और भारत की जब 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जा रही होगी, 75वां वर्ष मनाया जा रहा होगा यानी कि 2022 में, तब मिशन गगनयान कंप्लीट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा।
ठीक है। अब देखिए मिशन गगनयान जो है ये पहले 2018 में लॉन्च होना था, लेकिन ये बंद कर दिया गया था, ये प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया गया था। ठीक है, तो अब 2022 तक उम्मीद है कि लॉन्च किया जाएगा। इसे तो पहले दिसंबर 2019 घोषित किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते इसका कुछ काम हो नहीं पाया, तो फिर इसे और आगे टाल दिया गया। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए इसरो जो है ये फ्रांस के साथ समझौता कर रहा है और इसके बाद मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा। इसरो के बारे में बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अध्यक्ष है के सिवान जी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ये जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, ऐसे ही फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है, इसको आप लोग पढ़िए, इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज की अगर बात करें तो जैसे नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका में ही एक प्राइवेट एजेंसी स्पेस एजेंसी बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेस एक्स, एलन मस्क वाली। ठीक है, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। ऐसे ही जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA और इंडिया में इसरो तो है ही। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज लॉन्च किया है। इन्होंने दोस्तों एक ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज लॉन्च किया है और एक ट्रांसपोर्ट ऑल चैलेंज लॉन्च किया है। तो दो ये चैलेंज लॉन्च किया गया है। जो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज लॉन्च किया गया है, इसको इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे जो स्मार्ट शहर हैं उसको एक ऐसी योजना से जोड़ा जा सके जो स्वास्थ्य और टिकाऊ खाद्य वातावरण को प्रमोट करती है, उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट ऑल चैलेंज लॉन्च किया है इसका मेन पर्पज़ ये है कि सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाया जा सके, सस्ता बनाया जा सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल चीज़ों को यूज़ किया जा सके, यानी कि उसका डिजिटलाइजेशन किया जा सके। तो ये दो चैलेंज लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में किस मराठी फिल्म को फॉरेन फीचर अवार्ड मिला? तो दोस्तों अभी हाल में पगल्या नाम की एक मराठी फिल्म है, इसको बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड मिला है। कहाँ पर? मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, अभी हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन हुआ। इसमें ये जो मराठी फिल्म है पगल्या, इसने ये अवार्ड जीता हुआ है। इसके प्रोड्यूसर हैं दोस्तों विनोद सेन पीटर, का नाम याद रखना है आपको। अच्छा, ये जो मराठी फिल्म है इसने अभी तक दुनिया भर के कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में 45 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा अवार्ड्स जीत लिए हैं। अभी इंडिया में रिलीज़ भी नहीं हुआ है ऑफिशियल तरीके से, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इंडिया में रिलीज़ भी हो। अगला देखते हैं, EIU की इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसने अभी हाल ही में इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी की है। इसमें इंडिया को रैंक मिली है 49th। इंडिया के साथ थाईलैंड भी शेयर कर रहा है यही स्थान। इंडिया और थाईलैंड दोनों ही 49वें स्थान पर है। फर्स्ट पर है स्वीडन, सेकंड पर है यूनाइटेड स्टेट्स और थर्ड पर है स्पेन। इस सूचकांक से, इस इंडेक्स से यह पता लगता है दोस्तों कि इंटरनेट कितना ज़्यादा अवेलेबल है, कितना ज़्यादा सस्ता है और कितना ज़्यादा तेज़ है, फास्ट है। ठीक है, तो EIU ने यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये रैंकिंग जारी की है। इंडेक्स और रैंकिंग पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। अगला, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूट ने इस्तीफा दिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में हैती के प्राइम मिनिस्टर जोसेफ जूट ने इस्तीफा दिया है। देखिए हैती भी एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये जो हैं जोसेफ जूट, अभी पिछले ही महीने तो बने थे, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी बात करें 2015 से, तो 2015 से 2021 5 से 6 साल में 8 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है हैती में। ठीक है, फिलहाल वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जोवनेल मोसे, इन्होंने क्लोड जोसेफ को नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट कर दिया है। तो देखना अब ये कितने दिनों तक रहते हैं। ये हैती आया है, हैती दिखाते हैं आपको वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। देखिए सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे दोस्तों हम लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दोस्तों दो अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, एक साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, एक है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दोनों के बीच में है हैती। देखिए दोस्तों क्यूबा के पास में यहाँ पर है हैती। ये देखिए ये जो कंट्री है ये है हैती। यहाँ की जो कैपिटल है वो है पोर्ट एयू प्रिंस। क्या है? पोर्ट एयू प्रिंस। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइस डे। तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड वॉइस डे। विश्व आवाज़ दिवस दोस्तों सभी लोगों को आवाज़ के महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है विश्व स्तर पर।
इसकी शुरुआत दोस्तों 1999 में हुई। पहली बार तो ये ब्राज़ील में राष्ट्रीय आवाज़ के दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ, लेकिन 2002 के बाद से ये ऑफिशियल तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाने लगा। इस बार की थीम रखी गई है वन वर्ड मेनी वॉइसेस। इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। जितने भी डेज एंड थीम होते हैं उनको मैं आपको वीडियो में तो बता ही देता हूँ, वीडियो बनाकर दे ही देता हूँ। साथ ही साथ आप MZT ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर के बिल्कुल फ्री में रीड कर सकते हैं। पिछले 2 सालों का उसमें दिया गया है डेट एंड थीम, और उसकी डिटेल्स के साथ आप उसको रीड कर सकते हैं कभी भी MZT ऐप पर जाकर के। और हमारा वीडियो कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन का ऑफर और बचा है जब आपको 100 रेट्स की छूट दी जा रही है, तो आज इसका आप फ़ायदा उठाइए। 20 तारीख के बाद से यानी 21 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। लगातार क्लासेस आएंगी वीडियो कोर्स में SSC GD के। कुछ लोग इंडिविजुअल कोर्स भी चाहते हैं, उनके लिए भी आएंगे। 25 के बाद उस पर भी काम किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप SSC GD के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो जाइए फ्री में डेमो क्लास लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए, परचेज कीजिए कोर्स को। ऑफर चल रहा है, इस डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठाइए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको वहाँ पर सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप हिंदी का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, और जो इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं वो भी वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगला, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही ऑप्शन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो दोनों के बारे में डिटेल आंसर कीजिएगा। इसकी क्विज जाइए सॉल्व कर लीजिए MZT ऐप पर। क्विज सॉल्व करने के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।